हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बेटा, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है, इसमें मैं आपको कई सारी क्लासें दे चुका हूं। अब आप आगे वाली आज क्वेश्चंस जो चल रहे थे आपके सैलरी वाले, उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखें, क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कल मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका था इसमें, आज देखें इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आपके ये वाले चल रहे थे कि ए इतना कमाता है, बी इतना खर्च कर देता है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है और उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है, ये दोनों इतना कमा लेते हैं और इतना बचा लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके चल रहे थे। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप। देखिए, ये कह रहा है एबीसी की वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है तथा ए और सी की वार्षिक आय कुल 8 लाख रुपए है। तो बी की मासिक आय क्या है या मासिक वेतन क्या है, आय या वेतन, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। A/B/C की इनकम दे रखी है 1:3:7। अब इसने क्या कहा है कि ए और सी की का कुल वेतन, ए और सी का कुल वेतन कितना, जरा देखो। ए और सी का कुल वेतन, इन दोनों को मिला देंगे तो 1 + 7 बराबर कितना हो गया आपका 8। और 8 किसके बराबर है, 8 लाख के। देखें 8 पे कितने जीरो, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। ये 1 लाख 1 की वैल्यू आई। और उसने पूछा क्या है कि बताओ बी का वेतन कितना होगा। तो बी का वेतन यहाँ पे क्या है, जरा देखें बी का वेतन कितना है कि बी का वेतन आपका 3 है। जब 1 की वैल्यू 1 लाख है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख। कितनी हो जाएगी, 3 लाख। 3 लाख वार्षिक कमाता है। कैसे कमाता है, वार्षिक। अब आपको निकालना क्या है कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो मंथली निकालना है। तो मंथली निकालने के लिए एक साल में कितने महीने होते हैं, आपका होगा सर 12। तो 1 महीने का निकालेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। ये कट गया कितने बार, 1 लाख बार, ये 4 बार। और 4 से इसको काट दो, 25,000। इसका मतलब 25,000 पर मंथ कमाता है। और 25,000 कौन से वाले हैं आपका, जरा देख लो, बी फॉर बॉम्बे। कोई डाउट किसी को, क्लियर हो गया। कौन सा आंसर सही है, बी फॉर बॉम्बे 25,000, क्लियर है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, जरा देखेंगे हम लोग। बेटा मेहनत करो आप लोग, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। मेहनत आपके हाथ में है, आप जितना अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया 2017 में। यहीं पे इसी जगह पे वीडियो को रोक के आप स्वयं करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको मालूम पड़ जाएगी कि हम कितने पानी में हैं, हमारी औकात क्या है करने की क्वेश्चंस को। जो स्टूडेंट कहते हैं कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। इसने कहा है कि जरा देखें, पहले दे रखा है इसने ए और सी की आय का अनुपात। ए और सी की आय का अनुपात है 2:3। उधर बी और डी की आय का अनुपात दे रखा है 1:2, ठीक है। ए और सी की आय का अनुपात दे रखा है, बी और डी की आय का अनुपात दे रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें दोनों में कोई रिलेशन है आपस में? इसमें आप कुछ ये बता सकते हो कि इनमें कुछ रिलेशन है? भाई यहाँ पे AC और यहाँ पे BD हमें एक दूसरे में कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे में कोई कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है। अब सही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जरा देख लेना।
कटना नहीं चाहिए बस क्वेश्चन। अब इसने कहा है कि ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है, ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है, और सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है। आप लिख सकते हैं ऐसे कि एज इनकम इज 140 रुपीज मोर देन बी एंड सीज इनकम इज 80 रुपीज मोर देन डी। क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं कि बी यहां पे कमाता होगा x रुपए, तो डी कमाता है यहां पे 2x रुपए, कर सकते हैं ना। तो बी और डी की जगह पे x और 2x रख दो, और इसकी जगह पे क्या रख देते हैं हम, जरा देखें। ए और सी का रेशियो दे ही रखा है, अर्थात मैं इसे एज टू सी लिख सकता हूं। तो बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू यहां से x प्लस 140 इज टू डी की वैल्यू रखो 2x प्लस 80। ये सब किसके बराबर हो गया, ए और सी के रेशियो के बराबर। ए और सी का रेशियो कितना है, 2:3। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 140 अपॉन 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस के 420 इज इक्वल टू 4x और प्लस के 160। 4x में से 3x गया तो x बचा, 420 में से 160 को घटा दो तो आपके 260 बचा। क्या वैल्यू आ गई, 260 वैल्यू आ गई। अब देखिए एक चीज, जो x की वैल्यू वो कितनी है, b की वैल्यू x है, तो ये तो 260 हो गई, ठीक। और आपके d की वैल्यू इसका डबल हो जाएगी, 260 गुणा 2 520। जरा देख लो बी और डी की कहीं पे 520 और 260 आ रही है क्या, 260 इसका आ रहा है और डी का आ रहा है 520। कौन सा हो गया, आपका सी हो रहा है, इसके अलावा कोई बन ही नहीं रहा। जरा देख लो, और किसी में नहीं बन रहा है। 260 देखें, बी का कहीं पे 260 है क्या, इसके अलावा नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर है, आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है। इसी से मालूम पड़ गई हमें कि b की वैल्यू 260 आ गई तो d की वैल्यू 520 आ गई। b का वैल्यू यहाँ पे 260 है और d का वैल्यू 520 हो गया, सब आ गई। और वैसे देखना है तो अगर हम देखें 140 इसमें जोड़ दें तो वो a की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें 80 जोड़ दें तो 600 आ जाएगी c की वैल्यू। क्लियर हो जाएगा सबका, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। भाई a की आय b की आय से 140 अधिक है, तो अगर मैं इसमें 140 जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 400। तो a की वैल्यू 400 आ गई, जो ये है। और सी की वैल्यू देखें तो डी से 80 रुपए देखें तो डी की वैल्यू 520 आई है, 520 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 600। तो ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। आगे वाला, ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा दिख रहा है ना सबको, चलिए ठीक है। ये यहां पे ये हो गया आपका, ठीक है। देखते हैं, ये कह रहा है ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है। मैं इसे दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझा देता हूं अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा देता हूं, फिर उसके बाद में आप आगे वाले को वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। उसने कहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो 11:1 है। अगर मैं बात करूं आपसे a प्लस बी 11 हो गया और a माइनस बी आपका हो गया सर 1 हो गया, जोड़ने पर 2a = 12 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहां पे जो रेशियो आया, रेशियो में a का भाग 6 है, तो b का भाग कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 11 हो रहा था, तो 11 माइनस के 6 बराबर 5 हो गया। 11 माइनस के 6 बराबर 5 हो गया, अर्थात a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू हो गई 5। कोई डाउट किसी को। इसे मैं इस तरीके से निकाल के दूसरे तरीके से निकालता हूं, आप इसे वीडियो को रोक के देख सकते हैं एक आध बार। वैसे मैं इसे जो निकालना चाहूंगा, मैं इस तरीके से निकालना चाहूंगा, जरा देखें सारे स्टूडेंट, ठीक है। देखें, जब भी योग और अंतर दे रखा हो,
अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ा जा रहा हो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में बड़ी वाली संख्या निकालेंगे अर्थात a निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 11 प्लस 1/2, तो आप कहोगे सर 6 आ गया। और छोटी वाली संख्या निकालनी है तो बड़े में से छोटे को घटा दो और 2 का भाग दे दो, तो 5 आ गया। अर्थात a अनुपात b की का रेशियो जो आया वो 6:5 आया। जरा देख लो, दोनों को जोड़ने पर 11 हो रहा है, दोनों को घटाने पर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से b और c का रहा है, b अनुपात c क्या रहा भाई, ये भी 6:5 ही होगा क्योंकि 11:1 हो जाता है, ये भी 11:1 हो जाता है, तो ये भी 6:5 हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि a/b/c, a अनुपात b अनुपात c क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो 36, 30 और 25, एकदम राइट है। अब क्या कहा है कि उसने कहा है कि उनके वेतन का कुल योग, उनका जो कुल वेतन है वो 1,82,000 रुपये, तो इनको जोड़ लो, 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 1 9, 91 91 किसके बराबर हो गया, 1,82,000 के। इससे इसको कैंसिल कर दो 2000 बार, ठीक है, 2000 हो गया। पूछ क्या रहा है, तो बताओ बी का वेतन कितना है, तो बी का कितना है भाई, यहाँ पे आप देखिए बी का वेतन पूछ रहा है, तो बी का वेतन आप निकाल दो, बी इक्वल्स टू आपका 30 है और 30 में गुणा किसका कर दें, 2000 का, तो 30 दूनी 60 पे कितने जीरो, 4 जीरो, 60,000 रुपये बी का वेतन रहा। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। मेहनत करो बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें बार बार देखो, इनके नोट्स बना लो, अपने पास में रख लो, इनके ऊपर हम लोगों को बहुत मेहनत करनी होती है। सारे क्वेश्चनों को चुन चुन के आपके लिए डाले जाते हैं। आप समझते होंगे जो ऑनलाइन वीडियो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो तो वैसे उल्लू बना बना के पैसे कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा इतना नहीं मिल रहा है जितना आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो आप मेहनत आप भी करना शुरू कर दो। आपका ये हिसाब किताब रहता है कि वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते कब झप्पी लग गई आपको मालूम ही नहीं पड़ती है और वीडियो पूरी खत्म हो जाती है। आपका डाटा भी उसमें लग रहा है और दूसरा आप देख भी नहीं पा रहे हो, लेट के देखते हो, मोबाइल आगे रहता है, आप देखते देखते ऐसे सो जाते हो। तो ये नहीं पढ़ाई चले इस तरीके से कर पाओगे आप लोग। आप अच्छी तरीके से बैठ के कुर्सी मेज रखिए या ज़मीन पे बैठिए, तब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा बैठ के पढ़ने में, ठीक है। लेट के नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, है ना। मेहनत करें, अच्छे से करें, नो प्रॉब्लम, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे मेहनत करें, लेकिन मेहनत जरूर करें। आगे वाला क्वेश्चन देखें, मैं इसे सेट कर दूं जिससे कि आपको दिखाई दे। ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा है, सही है। देखें क्या कह रहा है, एबीसी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि 2400 रुपए को 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता है तो बी और सी की बचतें क्या हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लें। डायरेक्ट नहीं घटा पाएंगे, जरा देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपकी आय, ए अनुपात बी अनुपात सी आय है। ये किसके बराबर है, 3:7:4, ठीक है, अच्छे से देखें। और इनके व्यय एक्सपेंडिचर ए अनुपात बी अनुपात सी, कितने दे रखे हैं, 4:3:5, ठीक है। यदि रुपए 2400 की आय में से ए 300 रुपए बचाता है, ये कमाता है 2400 रुपए और बचा लेता है 300 रुपए। कितने रुपए बचा लेता है, 300 रुपए बचा लेता है। तो 2400 में से जब 300 रुपए बचा लेता है तो मुझे ये बताओ खर्चा कितना हो गया होगा उसका, 2400 माइनस 300 अर्थात 2100 रुपए खर्च किए ए ने। भाई मैं आपसे कहूं कि 2400 रुपए ए की इनकम है, 2400 रुपए, और उसकी सेविंग कितनी है,
आप कहोगे सर 300 रुपये। अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो आप कहोगे सर घटा दो 2100 रुपये आ गया। क्लियर है ना, लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब 2100 रुपये वो क्या करता है, खर्च कर देता है। अब मुझे बताओ 3 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, आप कहोगे सर 3 से कैंसिल हो गया ये 800 बार। अगर 8 का गुणा मैं 7 से करूं तो 5600 किसकी आय आ गई, 5600 आय आ गई किसकी, बी की इनकम हो गई। और 800 का गुणा 4 से करूं तो 8 चौक 3200 आय आ गई किसकी भाई, 8 चौक 3200 सी की इनकम हो गई। और 8 7 5600 किसकी इनकम हो गई, आपके बी की इनकम हो गई। अब देखिए खर्चा कितना 4, वो किसके बराबर है 21 के बराबर, तो इससे मैं इसको कैंसिल कर दूं, 5 4 जा 20, कितने रिमाइंडर 1, 5 2 जा 5 5 जा, अर्थात एक की वैल्यू 525 आई तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देखो, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 3 15, अर्थात 1575 कितना हो जाएगा 1575। अब 5 का मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 25 25 और 1 26। इसका मतलब बी 5600 रुपए कमाता है और उसमें से 1575 रुपए खर्च कर देता है, 1575 रुपए खर्च कर देता है। तो जरा इसमें से इसे घटा दें तो कितना बचेगा जरा देखो, 5 बचा, 2 बचा और 5 में से 0 बचा और यहाँ पे 5 में से 4 बचा। इसका मतलब ये जो बचत आ गई वो आई बी की, बी की बचत कितनी आई, बी की बचत आ गई 4025। देखो 4025 किसी में है तो आपको यहीं से मालूम पड़ गया ये सही है। और भी इसके अलावा इसमें से घटा दो, 5 बचा, 7 बचा और यहां पर रहेगा 11, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 575। 575 देखो सी की बचत आ गई, दोनों की अलग अलग आ गई। कोई डाउट किसी को, दोबारा से देख लो। एबीसी की आय का अनुपात 3:4:7 है और एबीसी के व्यय का अनुपात 4:3:5 है। अब उसने कहा कि ए 2400 रुपए कमाता है और उसमें से 300 रुपए बचत करता है, तो 2400 तो इसकी इनकम हो गई और बचत 300 रुपए हो गई। बचत को इनकम में से माइनस कर देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2100 रुपए। ठीक, 3 से ये 2400 कटेंगे 800 बार, 800 का गुणा अगर 700 से करेंगे तो 5600 रुपए बी कमाता है और 800 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो 3200 कौन कमाता है, सी कमाता है। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2100 में तो 525 आ गया। 525 ए खर्च करता है तो सी 3 गुना खर्च कर देगा इसका, 525 का गुणा 3 से कर देंगे तो 1575 और 5 का गुणा 575 से कर देंगे तो 2625। ठीक, 525 का गुणा 5 से कर देंगे तो 2625 हो गया। अगर बी की इनकम में से बी का खर्चा घटा दिया तो 4025 बचा और सी की इनकम में से सी का खर्चा घटा दिया तो 575 बचा। ये उसने पूछा था कि दोनों के शेविंग कितनी है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ए बी सी की कुल आय 1,44,000 रुपए है। द टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज ₹1,44,000 एंड दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर सैलरी। कितने कितने खर्च कर देते हैं, 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर सैलरी। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स 8:9:20 देन फाइंड द सैलरी ऑफ सी। तो सी की सैलरी क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो खर्चा कर देते हैं, खर्चा कितना कर देते हैं, सेविंग का परसेंटेज कितना रहा, परसेंटेज ऑफ सेविंग, एबीसी का। अब आप देखिए ए ने कितना खर्च कर दिया, 80% तो 20% बचा, बी का कितना बचा 15% और सी का कितना बचा 25%। अब मुझे ये बताइए कि जो 20% है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर, क्योंकि ये बचत ही तो दे रखी है, ए की बचत 8 है और वो 20% बचाता है, अर्थात 20% बराबर 8 के। जब 20% बराबर 8 के तो 100% किसके बराबर हो जाएगा,
100% किसके बराबर हो जाएगा? तो इनकी आय का अनुपात आएगा, आय किसकी? ए, बी और सी की, अर्थात 8/20% और इंटू 100, ठीक, 9/15% इंटू 100 इस टू, अब आपका 20/25 इंटू 100 इंटू 100, 100 तो सब में से कैंसिल ही हो गया। 5 से ये 4 टाइम, 5 से ये 3 टाइम और 5 से ये 5 टाइम, 5 से ये 4 टाइम, 3 से ये 3 टाइम और 4 से ये 2 टाइम। इनकी जो इनकम आई उसका रेशियो 2:3:4 रहा। सबको जोड़ें तो 9 हो गया, और 9 किसके बराबर हो गया? 1,44,000 के बराबर हुआ। इसी के तो बराबर होगा, 1,44,000 के बराबर हो गया। तो मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि ये आपका जो 9 = 1,44,000 है, तो 1 = किसके हो जाएगा? कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 16,000, 16 9 144। किसकी वैल्यू पूछी है उसने? सी की। तो सी का इनकम पूछा कि सी का इनकम कितना, तो सी का इनकम कितना है यहाँ पे? 4। तो सी = 16,000 इंटू 4 = 64,000, 64,000 रुपये। है कोई 64,000? जरा देख लो कौन सा सही है आपका? बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम समझ में आ रहा है ना? बढ़िया तरीके से आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से देख लो। ए 80% खर्च कर देता तो बचाता कितना होगा आपका? होगा सर 20% बचाएगा। जब 20% की वैल्यू 8 के बराबर है, 20% की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8/20 के। अब हम आपसे बात करें कि वो 100% कमाता होगा, तो 100% किसके बराबर हो गया भाई? 8/20 × 100। तो ये तो ए का आया था। इसी तरीके से बी का निकाला, इसी तरीके से सी का निकाला। 100 आपस में कैंसिल हो गए, 5 से ये नीचे वाले सब कैंसिल हो गए, 4 से ये 2 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, 5 से ये 4 बार कट गया। तो रेशियो क्या बन के आ गया? 2:3:4। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9। 9 बराबर किसके हो गया? 1,44,000 के। तो 1 बराबर किसके हो गया? 16,000 के। अब उसने पूछा कि सी की वैल्यू क्या है, सी कितना कमाता है, सी का वेतन क्या है? तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो 1 की वैल्यू आपके 16,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64,000। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छी तरीके से देखें, बढ़िया तरीके से देखें, तभी आपको मजा आएगा। वीडियो को बार बार देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके डाले गए हैं, इन सबको देखें। ठीक है, नेक्स्ट सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सही से देखना। देखें, एबीसी की आय का अनुपात, एबीसी की आय का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5। और इनके खर्चे इनकी आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% है। अर्थात ये खर्च कर देते हैं 60%, 80% और 20%। यदि एबीसी की कुल बचत 60,000 रुपए हो, तो बताओ ए की बचत कितनी है? ए की सेविंग पूछी है कि ए की सेविंग कितनी है। अगर मैं बात करूं सेविंग की, क्या सेविंग ऑफ एबीसी, ये 40% बचाता है, ये 20% बचाता है बी, और सी बचाता है 80%। कोई डाउट भाई? अगर इनकम उनकी ए की 3 है, तो 3 का वो क्या % बचा रहा है? 40%। यदि इनकम बी की 4 है, तो वो उसका कितने % बचा रहा है? 20%। यदि इनकम सी की 5 है, तो वो उसका कितना बचा रहा है? 80%। तो इसका मतलब सेविंग रेशियो क्या रहेगा एबीसी का? सेविंग 3 × 40/100 अनुपात 4 × 20/100 रेशियो 5 × 80
अपॉन 100। इससे ये सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार, और भी कट जाएगा, 2 से ये कट गया 2 बार और ये कट गया 2 बार। तो जरा देखो यहाँ पे कितना रहेगा, केवल 3, यहाँ पे कितना रह गया 2, और यहाँ पे 5 2 10। ठीक, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, आप कहोगे सर ये बराबर हो गया किसके, 15 के, और 15 किसके बराबर हो गया, 60,000 के। किसके बराबर हो गया, 60,000 के बराबर हो गया। एक बराबर किसके हो गया, 4,000 के। किसका पूछा कि एक ही बचत कितनी है, तो जरा देखो एक ही बचत कितनी है, 3, तो एक ही बचत हो गई 3 × 4,000 = 12,000 इज राइट वैल्यू। कोई डाउट, कौन सा सही है, आपका सी वाला आंसर सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा से देख लें। ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता तो 40% बचाता होगा, बी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है तो 20% बचाता होगा, सी अपनी आय का 20% खर्च कर देता है तो आपका 80% बचाता होगा। क्लियर हो गया। अब इनकी इनकम कितनी थी, 3 का वो बचा लेता है, ए कितना 40%, तो 3 का 40% कितना हो गया, 3 × 40/100, और 4 का 20%, 4 × 20/100, और 5 का 80%, 5 × 80/100, 100 कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल हो गए, जो कट गए वो काट दिए, जो बच गए वो उनका मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, तो 3:2:10 आ गया। ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15, और 15 किसके बराबर हो गया, 60,000 के, तो एक बराबर किसके हो गया, 4,000 के। तो सी ए का पूछा है, किसका पूछा है, ए का, तो ए का कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3 12। कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, एबीसी की आय का अनुपात 6:8:15 है, उनकी बचतों का अनुपात 80:25:40 है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 80% खर्च कर देता है तो बचत कितनी करता होगा, 20%। ये आपका कितनी बचत करता होगा, सॉरी हाँ बचतें हैं तो खर्चा कितना करता होगा, 75%, और ये कितना करता होगा, 60%। ठीक, ये इनके क्या आ गए, खर्चे आ गए। ठीक, अब एबीसी का कुल खर्चा दे रखा है तो खर्चे ये आ गए। ये अपना 20% खर्च कर देता है, किसका, 6 का 20%, और 8 का 75%, और आपके 15 का 60%। ये खर्च होता है इनका। 0 0 कैंसिल हो गए, और देखें क्या कट रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 से 5 टाइम, 4 से 2 टाइम, और 4 से 15 टाइम। 5 से काट दो, 5 बन जा, 5 5 जा, और 5 3 जा, फिर 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 और 2, यहां पे तो 2 रह गया, यहां पे 10 रह गया, और यहां पे 15 रह गया। क्लियर है भाई, यहां पे तो आपका 2 रह गया, यहां पे 5 2 या 10 रह गया, और यहां पे आपका 15 रह गया। सबको जोड़ लो, 27 किसके बराबर है, 1,08,000 के बराबर है। ये इससे कितने टाइम कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल होता है 54 2 जा 108, अर्थात 4 टाइम 4,000। किसका पूछा है कि सी कितना खर्च करता है, तो सी हमारा यहाँ पे 15 खर्च करता है, तो सी का खर्चा कितना आ गया, 4,000 × 15 = 60,000। 60,000 रुपये खर्च कर देता है कौन, सी। तो 60,000 रुपये कहाँ हैं आपके, बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दें अच्छे तरीके से। क्वेश्चनों को घर पे बैठ के आराम से वीडियो को 2-3 बार देखें, तब आपकी क्लियर हो पाएगी। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो अब ये कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, और एबीसी के खर्चों का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 8:5:2 है। यह सी का खर्चा 2000 रुपए है और बी की बचत 700 रुपए है, तो ए की बचत कितनी होगी, तो ए की बचत कितनी होगी, अब ये देखना है हमें। चलिए देखते हैं दोनों तरीके से, जो भी आपको सही लगे, है ना। पहले तो इसी से मैं बताऊंगा आपको। चलिए, इनकम थोड़ा इधर लिखता हूं, A:B = 5:3। क्लियर है। आपको ये इनकम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते जाना, ए बी सी तीनों लोग हो जाएंगे, आय हो जाएगी और खर्चे हो जाएंगे। ABC एक्सपेंडिचर 8:5:2, ठीक। जरा देखें, यह सी का खर्चा 2000 रुपए है, सी एक्सपेंडिचर इज 2000 रुपीज, ये 2000 हो गया। और क्या कह रहा है, बी की बचत 700 रुपए है, तो सेविंग तो यहां पे कहीं पे है नहीं, तो अगर मैं बात करूं कि इससे इसको कैंसिल करूंगा तो 1000 बार कैंसिल करूंगा भाई, 1000 का गुणा 5 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5000 एक्सपेंडिचर आ गया किसका, 5000 एक्सपेंडिचर आ गया किसका, बी का। जब 5000 रुपए खर्च कर देता है बी और बचा लेता है कितने रुपए, 700 रुपए, तो इसका मतलब 700 रुपए बचाता है, 700 रुपए की बचत कर लेता है। 5000 रुपए हम खर्च कर दें और 700 रुपए बचा लें, तो इसका मतलब इनकम कितनी रही होगी, इनकम हमारी 5700 रही होगी। इसका मतलब 5000 में 700 जोड़ देंगे तो 5700 हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई। 5700 जो इनकम आई वो किसके बराबर रही, 3 के बराबर। तो इससे मैं अगर इसको कैंसिल कर दूं तो 1900 टाइम, और 1900 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर दूंगा, 1900 का मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा तो आप क्या कहोगे सर, 9500 हो जाएगा, ये 19×5 ठीक है। अब इधर देखो, एक की वैल्यू 1000 है, 5 की वैल्यू 5000 हो गई, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000, ठीक। एक की वैल्यू 1000, 5 की वैल्यू 5000, तो 8 की वैल्यू 8000। अब क्या कह रहा है, ए कमाता है 9500 रुपए, उसमें से खर्च कर देता है 8000 रुपए, तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग ऑफ ए, आप कहोगे सर 95 से 8000 रुपए घटा दें तो आपके 1500 रुपए। कोई डाउट किसी को, 1500 इज राइट वैल्यू। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से करके देख लो, देखें इस तरीके से कर लेते हैं। इनकम ऑफ ए की इनकम हो गई 5x और बी की इनकम हो गई 3x, ये रही इनकम, ठीक। ए का खर्चा रहा 8y, बी का खर्चा रहा आपके 5y और सी का खर्चा रहा आपका 2y, ये इनके एक्सपेंडिचर रहे। क्लियर। जो एक्सपेंडिचर है 2/c का वो कितना है आपका 2000। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, बी का खर्चा कितना आ जाएगा, आप कहोगे बाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो 5000, और ए का खर्चा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1000 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो 8000, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि भी 700 रुपए की बचत करता है, अगर खर्चे में, इस खर्चे में अगर 700 रुपए हम बचत को जोड़ दें तो इनकम कितनी हो गई, आप कहोगे सर 5700 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 5700 रुपए हो गई। और जो 5700 रुपए आपकी इनकम है, आय है किसकी, बी की, वो किसके बराबर हो जाएगी, 3x के बराबर हो जाएगी, अर्थात मैं इसे 3x लिख सकता हूं।
और 3 से ये कैंसिल हो गया, कितने बार, x की वैल्यू 1900 आ गई। ठीक, तो a की इनकम 1900 इंटू 5 इंटू 1900, 9500। अब मुझे ये बता दो कि अगर a की आय में से a के खर्चे को घटा दें तो a की बचत कितनी रही। आप कहोगे सर 95 में से आप 8000 रुपीज माइनस कर दीजिए तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, 1500 रुपीज राइट वैल्यू, 1500 रुपये आ जाएगा। तो आपको ये तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना जितना शॉर्ट हो सकता है क्वेश्चन उतना शॉर्ट करने की जरूरत है। आपको ये ABC भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखने की जरूरत है 53852 और बाकी के सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ऊपर वाले आपके इनकम है, नीचे वाले आपके एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ABCD की आय का अनुपात 5:6, 8:9 के अनुपात में है। उनके खर्चों का अनुपात 8:9, 7:10 के अनुपात में है। यदि B की आय 3600 रुपये है और चारों का की कुल बचत कितनी है, यदि D का खर्चा 400 रुपये है। देख लेते हैं, इनकम दे रखी है, A, B, C and D, 5:6:8:9 और आपकी खर्चा दे रखा है एक्सपेंडिचर A:B:C:D, कितना 8:9:7:10। और उसने कहा है कि B की इनकम 3600 रुपये, तो मैं यहां पे 3600 लिख दूं, B 3600 रुपीज कमाता है और D का खर्चा ये आपका 400 है। अर्थात इससे मैं इसको कैंसिल करूं तो 40 बार कैंसिल होगा, कितने बार, 40 बार कैंसिल होगा, 40 बार कैंसिल होगा। ठीक है, अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जरा देखें 280 किसका खर्चा हो गया, C का। इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 360 किसका खर्चा हो गया, B का। और इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 320 किसका खर्चा हो गया, A का। क्लियर। अब देखिए B की इनकम 6 है और वो किसके बराबर है, 3600 के बराबर, तो ये 600 हो जाएगा। 600 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो आप कहोगे सर 4800 हो गया, और 6 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो आप कहोगे सर 5400 हो गया। भाई 9 छंगे 54 और 8 छंगे 48, ये 3600 था ही, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000। ठीक, उसने सभी की कुल बचत पूछी है कि टोटल बचत कितनी है तीनों लोगों की। अगर मैं आपसे बात करूं तीनों की बचत की तो 3000 रुपए में से 320 रुपए खर्च कर देता है कौन, A। तो 3000 में से 300 घटाएंगे तो 2700 और 20 घटा देंगे तो 2680। 2680 रुपए बचत करता है A। B 3600 रुपए में से खर्च कर देता है 360 रुपए, अर्थात 3600 में से 300 गए तो 3300, 3300 में से 60 गए तो 3240। 3240 रुपए की बचत करता है कौन, B। अब बारी आती है आपके C की। 4800 में से 200 गए तो 4600, और 4600 में से 80 गए तो 4520। क्लियर है, घटा दो 0, 2 बचे, 7 में से 5 बचे और 4 बचे, सही है। नेक्स्ट 5400 में से 400 रुपए डी खर्च कर देता है तो कितना, 5000। सबको जोड़ दो, देखें सबके एक लिए 0 आएगी, एक ये 8 और 4 12 और 2 14। देखें 40 किस में आ रहा है, 40 सब में आ रहा है। अब इस पे आ जाए 6 और आपके 2 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 1 कैरी में फिर आ गया। 2 और 3 5 और 9 14 और 1 15। 15,440 रुपीज, 15,444 रुपीज।
सॉरी 444 आएगा, सही है। ठीक है, कौन सा सही है? दिस इज द राइट वे। 444 नहीं, मिस्टेक है। 444 कैसे आ जाएगा? 15,000, एक 4 ज्यादा भाई, हटा देना इसको, मिस्टेक है। ठीक है, सही है। दिस इज रॉन्ग। फोर 440। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 15,440 इज राइट वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है ना सबके में? दोबारा से देख लो। ए बी सी डी की आय का अनुपात 5:6:8:8 9 है और उनके खर्चे 8:9:7:10 हैं। उनके खर्चे 8:9:7:10 हैं। ए की इनकम 3600 रुपये है और डी का खर्चा 400 रुपये है। तो 400 रुपये 10 के बराबर हो गया, तो एक बराबर किसके हो गया? 40 के। 40 का गुणा 7 से करेंगे 280, 40 का गुणा 9 से करेंगे 360 और 40 का गुणा 8 से करेंगे तो 320। अब इसमें देखें, 6 बराबर 3600 के, तो 1 बराबर 600 के, तो 8 बराबर 8 6 4800 के और 9 बराबर 9 6 54 5400 के और 5 इज इक्वल टू 3000 के। 3000 में से 320 घटा दिया तो 2680 और आपके 3600 में से 360 घटा दिया तो 3240 और आपके 4800 में से 280 घटा दिया तो 4520 और 5400 में से आपके 400 माइनस कर दिए तो 5000 सबको जोड़ लिया 15440 राइट वैल्यू। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? चलिए एबीसी की बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, आपको ढंग से और बेसिक से करना पड़ेगा ये, और एक्स और वाई मान के करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस पे ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, एबीसी 7:9:12 के रेशियो में कमाते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि जो ए की इनकम होगी वो 7x होगी, बी की इनकम होगी 9x होगी और सी की इनकम होगी वो 12x होगी। ये ए, बी और सी मान लिए, है ना? बी। ठीक है, अब देखें, अब इनके खर्चे तथा उनके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। 8y, 9y और 15y। डायरेक्ट नहीं घटा सकते। अगर आप ये कहोगे कि 7 में से 8 को घटाओ, ये इनको हम अभी हिडन कर दें, x को और y को, 7 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का बनाएगा ना, तो इसका मतलब हमारी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। और यहाँ पे जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे 12 कमा रहे थे 15 खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको इनके साथ में x और y लेने पड़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ूंगा, घर के लिए देख के मैं छोड़ दूंगा और उसे आप आराम से करना, तब आगे बढ़ेंगे हम, है ना? तो जरा देखें पहले, इसमें देखिए क्या उसने कहा है कि ए की बचत, ए की सेविंग क्या होगी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम क्या कर दें? माइनस कर दें। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो ए की सेविंग आ जाएगी। ए की सेविंग कैसे आएगी कि अगर उसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 7x माइनस के 8y। तो जो इसकी सेविंग है उसकी टोटल इनकम का, टोटल इनकम क्या है? ए की 7x का कितना है? 1/4। इसका मतलब 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 या 28x माइनस के 32y इज इक्वल टू 7x। 7x को इधर लेके आएंगे तो 21x इज इक्वल टू 32y। कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x/y का जो रेशियो आया वो 32:21 आया। बेटा इसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन, इसके अलावा इसको करने का कोई दूसरा तरीका है नहीं।
इसके अलावा इसे करने का कोई दूसरा तरीका है नहीं। समझ में आया? x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू 21 है। अगर मैं 32 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो जरा देखो, इसकी वैल्यू 32 रही, मैं आपसे बात करूं कि इसकी वैल्यू कितनी रही, x की 32। जब मैं 32 से मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, इसकी भी वैल्यू 32 रही और इसमें भी मुझे 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो 32 से मल्टीप्लाई करना जरा कितना हुआ, 7 4 जा 7 2 जा 14, क्लियर है? 7 3 जा 21 और 1 कितना हो गया, 22। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28, कॉमा लगाते जाओ, a की हो गई, b की आई हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और 2 38, ठीक है? यहां पे भी देखो। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें इसकी जगह पे 21 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 21 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पे भी 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई? बाई की वैल्यू 21 है, इसका मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कॉमा 9 से करेंगे 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 15 से करेंगे 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 और 1 31। अब मुझे बताओ, ये इनके इनकम हो गई, ये इनके एक्सपेंडिचर हो गए। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो क्या आएगा, 6 और 5। 56 किसका रहा, ए का सेविंग। ए की सेविंग कितनी रही, 56 और इसकी 99 और ये देखें तो 9 और ये 6। इनका रेशियो पूछा है A/B/C की सेविंग, A/B/C की सेविंग देखें। सेविंग 56, 99 और 69। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? दोबारा से देख लें, अच्छे से समझ लें। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, आपके लिए ही छोड़ूंगा उसको और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखें, एबीसी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके खर्चे 8:9:15 के अनुपात में है। यदि एक ही बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है तो उनकी बचतों का अनुपात क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं डाल नहीं पाया हूं यहां पे, लेकिन आया ये क्वेश्चन, ठीक है? इनकम ए की 7x, बी की 9x और सी की आपकी 12x हो गई। ये x और y में मानने पड़ेंगे। जो एक ही रेशियो है उनके साथ में एक ही कॉमन आपका मल्टीपल चलेगा। अब ये खर्चे आ गए तो इनमें x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये खर्चे हैं, तो खर्चे में हमने सब में y से मल्टीप्लाई कर दिया, 8y 9y और 15y। उसने कहा कि ए की सेविंग, तो 7x ए की आय में से ए के खर्चे को घटा दें तो 7x में से 8x गया। ए की जो सेविंग है उसकी टोटल इनकम का, टोटल इनकम कितनी है उसकी, 7x। 7x का 1/4 है तो 7x का 1/4 देखें तो 7x/4, 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28x माइनस की 32y इज इक्वल टू 7x। 7x इसमें से माइनस हो जाएगा, 21x इज इक्वल टू 32y। x का और y का जो रेशियो आया वो 32:21 आया। अर्थात जहां पर x आ रहा है वहां पर 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जहां पर y आ रहा है वहां पर 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन सब में मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया x की जगह पे और y की जगह पे हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a की वैल्यू आ गई 224, b की वैल्यू आ गई 288 और c की वैल्यू आ गई 384 और उनके खर्चे आ गए 168, 189 और 315। इसमें से इसे माइनस किया 56, इसमें से इसे माइनस किया 99, इसमें से इसे माइनस किया 69। अब इनके रेशियो बना दे 56:99:69। अगर बाय द वे ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हो तो काट दो, नहीं कट रहे हो तो छोड़ दो। अगर नहीं कट रहे हैं तो इनका आंसर क्या हो गया जरा देख ले। आंसर क्या हो गया कि सर आंसर हो गया 56, 99 और 69। बी फॉर बॉम्बे, सॉरी सी इज राइट वैल्यू। कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये इतना क्लियर हुआ? आगे वाले क्वेश्चन को भी देखें। आगे वाले क्वेश्चन को मैं आपको ये लीजिए दिखा देता हूं और आराम से, ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी सीजीएल मेंस में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? पूरा नहीं दिखाई दे रहा हो तो और थोड़ा सा साइड में ले देते हैं इसको।
ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? हाँ आ रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी की आय का अनुपात 3:4:8 है और उनके खर्चों का अनुपात 5:4:6 है। यदि सी की बचत उसकी कुल आय का, यदि सी की बचत उसकी कुल आय का 3/4 भाग है, तो बताओ उनकी बचतों का अनुपात क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर 3:4:8 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 5:4:6 if the saving of C is 3/4 of its total income, find the ratio of their saving। कोई डाउट बेटा यहां तक समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अपने साथियों से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों में मैं लाइव भी आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आता हूं और वहां पे आपको क्लास दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।